क्या राहुल वैद्य में बिग बॉस का खेल खेलने का जज्बा नहीं है? यही इल्जाम लगाए तो चलिए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। मुझसे ज्यादा बातचीत करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ_IG। सो दोस्तों, कल हमने देखा कि शार्क अटैक टास्क पर बहुत ही ज्यादा तूल दी गई, उस टास्क को छोड़ा ही नहीं गया और स्पेशली वहां टारगेट किया गया राहुल वैद्य को शुरुआत से ही। और राहुल वैद्य के ऊपर जो सबसे पहले इल्जाम लगे कि राहुल वैद्य, आप जब खुद मानते हैं कि अभिनव डिजर्विंग नहीं है तो आपने अभिनव को रोकने के लिए क्या किया? आपने टास्क में अपना जज्बा क्यों नहीं दिखाया? आपने अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया? आपने एंथुजियाज्म क्यों नहीं दिखाया? बहुत सारे सवाल थे, लेकिन इनके जवाब हमें कल ही मिल चुके थे। कल यानी कि उसके पहले वाले एपिसोड में ही मिल चुके थे, जहां हमने देखा था कि राहुल वैद्य जो है पैरास्लिप होने की वजह से इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था, उसको वो हजम नहीं कर पा रहा था ये चीज कि यार मैं इस टास्क से बाहर हो गया हूं। उसको एकदम से सिंक इन नहीं हो रही थी ना ये पूरी की पूरी फीलिंग, और इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल था। और इमोशनल होने की वजह से ही वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। हालांकि उसके बाद वो एक इमोशनल मैसेज देकर ही वहां से गया, उतरा बोट से। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वहां राहुल वैद्य के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि पता है कि घर के अंदर अगर वहां लड़ाई झगड़ा होता, फिजिकल टास्क करने के लिए मना किया होता, बाद में जरूर जैस्मिन और निक्की ने चेयर छीनी, लेकिन चेयर छीनने वाला भी कोई टास्क ऐसा अब तब तक नहीं था। जब तक रूबीना और राहुल आउट हुए हैं तब तक ये कहीं ना कहीं बताया ही नहीं गया था, या किसी ने ट्राई ही नहीं किया था कि भाई चेयर भी छीन सकते हैं। लेकिन वहीं ये बात राहुल वैद्य भी जानते थे और हम दर्शक भी जानते थे कि भाई वहां बातचीत करने से तो कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं था। आप कितनी ही बातें कर लेते, हर किसी को डेस्परेशन था बिग बॉस की कुर्सी जीतने का, हर किसी को डेस्परेशन था कि वो टॉप 4 में रहें, और कोई भी बातचीत करके तो नहीं निकलता। रूबीना ने बातचीत करके देखा था ना, बहुत देर उसने बातचीत की थी, बहुत इरिटेट करने की कोशिश की थी, कोई उठा था क्या? नहीं उठा था। और ये राहुल वैद्य जानता था, और ऊपर से इमोशनल था, पैर में चोट लग गई, तो वो ऑलरेडी नहीं चाहता था कि अब इसमें आगे कुछ हो। भाई जो जितनी मेहनत कर रहा है उस हिसाब से खेले, बात सिंपल वहीं की वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद एक सवाल ये उठाया गया कि राहुल वैद्य, अब अगर आप जनता की पसंद से अंदर आ भी जाते हैं तो आप किसी एक डिजर्विंग कैंडिडेट की सीट खा जाएंगे। अच्छा, यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि राहुल वैद्य डिजर्विंग नहीं है? और अगर राहुल वैद्य डिजर्विंग नहीं है तो फिर जनता की वोटिंग में जो आपने मंगवाई हुई है उसमें टॉप 2 में 2 ही नाम क्यों हैं? एक है राहुल वैद्य, एक है रूबीना दिलैक। अगर ये लोग डिजर्विंग नहीं है, अगर राहुल वैद्य डिजर्विंग नहीं है, तो फिर जनता को क्यों पसंद आ रहा है? जनता क्या देख रही है? आप जब कहते हैं कि ये शो जनता के लिए है, जनता ही यहाँ डिसाइड करती है, जनता का ही फरमान माना जाता है, और जनता तो चाहती है ना राहुल वैद्य को वहां देखना, यानी कि राहुल वैद्य डिजर्विंग है, तो फिर आपको ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि आपकी वजह से कोई एक डिजर्विंग रह जाएगा, जबकि राहुल वैद्य कंप्लीटली डिजर्विंग है। अब आते हैं हम कि जज्बा नहीं है, टास्क नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए, एक टास्क कैसे डिसाइड कर सकता है कि किसमें डेस्परेशन है, किसमें नहीं है, किसमें जज्बा है, किसमें नहीं है? अगर इसी एक टास्क पे ही डिपेंडेंट रहना था तो फिर तो भाई वही वाला फॉर्मूला ठीक था कि पूरे 2 महीने हम कुछ नहीं करेंगे, ठाई ठाई फिस बैठेंगे, आलस खाएंगे, ना ज्यादा टास्क में पार्टिसिपेशन देंगे, घर में भी शांत बैठेंगे। बस भाई शार्क अटैक टास्क होगा फिनाले के पहले, तो उसमें हम अपने वजन के कारण सबको हटाते रहेंगे और बैठते जाएंगे, और हम जो है टॉप 4 में पहुंच जाएंगे। ये जो बाकी प्लेयर की स्ट्रेटेजी थी वही राहुल वैद्य को भी करनी चाहिए थी, या फिर वो हर कंटेस्टेंट को करनी चाहिए थी। इवन निकी तंबोली भी शिकार हुई है वो बेचारी, सिर्फ क्योंकि आपने टास्क के बेसिस पे जज करना शुरू कर दिया, और फिर बाद में पब्लिक वोटिंग में सिर्फ 2 लोगों को आप और चुन रहे हैं टॉप 4 में, जबकि टॉप 4 के चारों की चारों सीट खाली होनी चाहिए थी और सिर्फ पब्लिक वोटिंग से ही डिसाइड होना चाहिए था। सो यहां पर ये इल्जाम लगाना कि राहुल वैद्य जो है टास्क परफॉर्म नहीं करते हैं, जज्बा नहीं है, ये गलत है। कि डेस्परेशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो राहुल वैद्य ने इस घर में बहुत सारे टास्क किए हैं, फिर चाहे वो टॉवल पहन के डांस करना हो तेरे अंगने में, या फिर एजाज खान को जब कप्तान बनाने के लिए टास्क में अपना पूरा जी जान लगा देना हो। उसके बाद भी हमने काफी टास्क देखे जहां पर राहुल वैद्य ने जो है अपना 100% दिया है, हर वक्त वो वहां पर रहा है, चाहे वो किंग और क्वीन वाला टास्क हो जहां वो किंग होते हुए भी परफॉर्म कर रहा था। इसके अलावा जिस टास्क में वो संचालक था, संचालक होते हुए भी वो टास्क को परफॉर्म कर रहा था, जितना उससे बन पड़ता था, जितना उसके हक में था उतना वो कर रहा था। तो इस पूरे 2 महीने राहुल वैद्य ने इतने टास्क परफॉर्म किए, लेकिन आपने सब कुछ नलिफाई कर दिया सिर्फ एक टास्क के बेसिस पे कि राहुल वैद्य में जज्बा नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा गलत लगा। और दूसरी बात ये, अगर पिछले कुछ हफ्तों में राहुल वैद्य नहीं होता तो आपका कंटेंट 0 होता,
कंप्लीटली जीरो होता, क्योंकि इस घर में और किसी ने कोई कंटेंट देने की कोशिश की ही नहीं है। सिर्फ राहुल वैद्य की वजह से कंटेंट निकला है। इवन अगर रुबीना दिलैक किसी से सबसे ज्यादा लड़ी है तो वो राहुल वैद्य है, और इनकी लड़ाई से भी जो कंटेंट निकला है वो तभी पॉसिबल था जब तक राहुल वैद्य था। अब रुबीना दिलैक की किसी से लड़ाई नहीं होने वाली है, और रुबीना दिलैक और राहुल वैद्य की ही लड़ाई इस घर का हाई पॉइंट रही है, और उसी बंदे ने आपको कंटेंट दिया, चाहे वो उसके वन लाइनर्स हो, चाहे उसकी लड़ाइयां हो, चाहे उसकी कॉमिक टाइमिंग हो। हर चीज में राहुल वैद्य ने जो है आपको एंटरटेन करने की कोशिश की है, जनता को कंटेंट देने की कोशिश की है, और आप उस पर इतने बड़े इल्जाम लगा देते हैं तो मुझे वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। और यही रीजन रहा है कि राहुल वैद्य जो है एकदम से अचानक से एक ही एपिसोड में टूट गया, और एकदम से वो सीधे घर जाने की बात करने लगा। कहीं ना कहीं तो गलत था, मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, मैं जानता हूं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।